प्रार्थना निश्चित रूप से सभी को करनी ही चाहिए और प्रार्थना को इस तरह शामिल कीजिए खुद के जीवन में कि भोजन के समय धन्यवाद की प्रार्थना, ऑफिस में जब आप बैठे हैं, और ये लंबी नहीं चाहिए, 2 लाइन की प्रार्थना जो आधे मिनट में पूरी हो जाती है। भोजन सामने मन ही मन कह दीजिए कि तेरी कृपा का प्रसाद ग्रहण करते हुए आभारी हूं, ये भोजन मुझे शक्ति दे, सुबुद्धि दे और कृपा बनी रहे। और ऐसे शांत मन से, प्रसन्नता से भोजन की तरफ देखें। जब आप अपने ऑफिस की कुर्सी पर बैठते हैं तो उसको देखकर मन मन में सोचें कि अपनी कर्म भूमि में आया हूं जहां से रोजी रोटी मिलती है, अपने काम को प्यार करता हूं और जो काम मुझे मेरे भगवान ने दिया मैं उसके प्रति कृतज्ञ हूं। तो अपनी रोजी रोटी को मान दीजिए और जब अपने घर में आते हैं तब कहिए कि प्रेम के मंदिर में आ रहा हूं। हालांकि प्रेम का मंदिर नजर नहीं आता, आदमी घर में घुसता है तो सारी दुनिया में सीधा बना रहता है, घर में घुसते ही टेढ़ा हो जाता है, पता नहीं क्या बिच्छू काटता है। जाते ही घर में मीठा बोलना ही नहीं है। और पत्नी भी कमाल करती है, पानी वानी लाएगी, कुछ खाने को देगी, उसके बाद एक अच्छी सी लिस्ट सुनाती है। फिर वो भी आया था, वो अपने पैसे मांग रहा था, उसने झगड़ा कर लिया, उसने ये कर लिया। आदमी थोड़ी देर के बाद ये सोचता है कि यहाँ बैठना या भागना। बताना चाहिए, लेकिन गृहिणी का मतलब होता है ना, जो ग्रहण करे, बांधे, जिससे घर से हम जुड़े रहें। तो अपने घर की तरफ आते हुए उसे प्रेम का मंदिर मानिए। और खास बात, घर में आप कुछ भी, किसी भी पद पर आप हों, उस पद को आप बाहर ही छोड़ के आइए। चाहे आप जज हों, चाहे आप कोई मिनिस्टर हों, चाहे आप कोई आईएएस ऑफिसर हों, चाहे कोई आप बिजनेसमैन हों, आपकी कितनी भी बाहर चलती हो, घर में वो सारी अकड़ छोड़ के आइए। एक मजिस्ट्रेट थे, मिलने आए तो उनकी पत्नी बहुत उदास थी। पति बोले इनको समझाइए। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? बोले ये घर में भी जज ही बने रहते हैं, अब हम क्या यहाँ जो है इनके मातहत काम करते हैं? यहाँ तो कम से कम जो है घर के व्यक्ति बने ना, यहाँ हम भी झुक झुक के हर समय इनसे बात करें। घर को प्रेम मंदिर बनाइए। आपके बच्चे आपसे लिपट जाएं आकर, थकावट दूर करिए, हंसिए हंसाइए। जो सारा दिन आपके लिए वेट करते हैं ना, इंतजार करते हैं, वो आपके 2 प्यार के बोल के लिए तरसते हैं। तो अपने घर की तरफ प्रवेश करते समय मन मन में अच्छे भाव लेकर घर में आइए। तो हर जगह आपको कृतज्ञता रखनी है और ये कृतज्ञता आपको भगवान से जोड़ती है। दादू दयाल ने भगवान से एक बार एक उलाहना दिया। और उलाहना देते हुए जो उन्होंने कहा वो बहुत अजीब था कि भगवान मेरी आपसे ऐसे तो निभाने वाली है नहीं, अगर निभानी है ना तो फिर मेरी बात को जरूर सुन लेना। तो निभे जन सेवक तेरा,
ऐसी दया करी साहिब मेरा। मतलब क्या कह रहे हैं कि तेरे सेवक का तो निभा तब होगा निर्वाह कि जब तू ऐसी दया करे तो निभे जन सेवक तेरा। ऐसी दया करी साहिब मेरा, ऐसी दया करी साहिब मेरा। जो हम तोरे त्यों तू जोरे, जो हम तोरे त्यों तू जोरे, जो हम तोरे तो नहीं तोरे। क्या कहना चाहते हैं कि यदि हम रिश्ता तोड़ बैठे हैं तो मत तोड़ना, और जब पूरी दुनिया हमसे दूर हो जाए तो तू दूर मत होना, क्योंकि एक तू ही तो है जो हमारा अपना सगा सबसे निकट तू ही तो है, तभी निभेगी हमारी तो, क्योंकि तुम्हारे हैं तो तुम्हारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं। बड़ी भावुकता की कभी कभी पंक्तियां होती हैं, जो हम तोरे तू नहीं तोरे। मतलब हम तोड़े हैं, तुम नहीं तोड़ना। हम बिसरे क्यों तो न बिसारे, हम बिसरे क्यों तू न बिसारे, हम बिगड़े तू नाही बिगारे, हम बिगड़े पे तू न बिगारे। हम भूल सकते हैं, तू ना भूलना, और हम बिगाड़ बैठे रिश्ते संबंध, बस मेरे मालिक मेरे परमात्मा तू ना बिगाड़ देना, क्योंकि हम तो चंचल मूर्ख दुनिया में फंसने वाले लोग हैं। अच्छे माता पिता अपने बच्चों को संभाले रखते हैं, अच्छे रिश्तेदार रिश्ता बनाए रखते हैं, तो कैसे भी करके हमें अपने से जोड़े रखना। हम भूले तू आन मिलाए, हम भूले तू आन मिलाए, हम बिछड़े तो अंग लगाए, हम बिछड़े तो अंग लगाए। तू भावे सो हम में नाही, तू भावे सो हम में नाही, दादो दर्शन देहु गुसाई, दादो दर्शन देह गुसाई। कह रहे हैं कि हम भूलें पर तू आकर मिल जाए, और अगर हम बिछड़ जाएं तुझसे भीड़ में खो जाएं दुनिया की, तो कहीं से आ, पीछे से आ, और आकर अपने गले लगा ले हमें, और फिर कह दिया भगवान
जो तुझे तो भावे सो हम में नहीं, जो तुझे प्यारा लगता है ना, जो तुम्हें अच्छा लगता है, वो सब हम में नहीं है। मतलब ये कि तू सोचता होगा कि हम में कुछ ऐसा तो गुण हो जिसे देखकर तू प्यार करे। ये शर्तों का प्यार तो दुनिया में होता है। दुनिया के मालिक, तू शर्तों पे प्यार मत करना हमसे, हमें तो बिना शर्त के प्यार कर, क्योंकि हम में वो नहीं है जो तुझे प्यारा लगे। बस इसी शर्त पर अपने दर्शन देना। इसलिए बड़ा भाव है, ये बहुत प्यारा भाव है। तो मैं साज को रखता हूं और आगे चर्चा में बढ़ते हैं। आपको बताना चाहता हूं कि अपने मन भावना को भक्ति में, तरंग में भगवान की ओर लगाइए और इतने भाव विभल होइए कि आपको जहां बैठ जाए वहां की खबर न रहे। देखिए, भगवान के लिए जल्दबाजी की बात नहीं होनी चाहिए। कोई बच्चा आए और माँ से कहे बस 2 मिनट है मेरे पास, 2 मिनट में मैं अच्छी अच्छी बातें करूंगा, नहीं। या माँ कहे बेटा 1 मिनट में ही प्यार करूंगी तेरे से, मेरे पास ज्यादा टाइम ही नहीं है। और प्रेम जो होता है ना, वो तो अपने आप समय निकलवाता है। अपने बच्चों के लिए, अपनों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने संबंधियों के लिए। ऐसे सबसे बड़ा रिश्ता तो भगवान का है ना, वहां आप अपने आप समय निकालोगे और उस प्रेम को बनाइए। लेकिन इसके लिए क्या करना होता है, मैं कृष्ण भगवान की पंक्तियां सुनाता हूं आपको। भगवान कहते हैं कि तुम अपना एकांत चुनो और शांत स्थान में बैठो जाकर, जहां से तुम्हें अपने प्यारे की आवाज सुनाई दे सके, जहां से तुम्हारी तरंगे भगवान तक जुड़ सके। तो अपने घर का एक कोना अपने प्यारे से मिलने के लिए रखना। आप अपने घर में वो स्थान रखते हैं जहां आप दुनिया से मिलते हैं, तो उसको आप बोलते हैं ड्राइंग रूम। एक जगह वो भी होती है, ड्राइंग रूम में टीवी लगा लेते हैं कि चलो हम भी सब मिलेंगे, घर के लोग वहां बैठे हैं। और ऐसा ज्यादातर होता नहीं है कि सब अपने अपने कमरों में बैठते हैं। घर में इकट्ठे एक जगह बैठे, वहीं टीवी देख लें, वहीं हंसे, वहीं बोलें। राजा दशरथ ने अपने घर से अलग, महल से अलग एक जगह बनाई थी, कोप भवन। गुस्सा करने की जगह, रूठने की जगह, मूड खराब हो किसी का, वहीं चले जाओ। सारे घर में कोई जगह ही नहीं दी ऐसी। पूरा घर तो प्रेम मंदिर है, खुशियों का महल है। यहां हंसना है, प्रेम से रहना है, प्रेम से जीना है। लेकिन अगर किसी का मूड खराब हो तो सबको अपना चेहरा खराब वाला नहीं दिखाओ। तो कैकेयी भी जब ज्यादा वो दिमाग खराब कर दिया ना मंथरा ने, तो कहाँ जाकर बैठी, कोप भवन में। जब राजा को पता लगा कि महारानी वहां जाकर बैठी हैं, वहीं गए। पूरे घर को डिस्टर्ब मत करना। अपने बच्चों के सामने जो पति पत्नी लड़ते रहते हैं ना, उनके बच्चे बहुत अच्छे से बिगड़ते हैं, बहुत अच्छे से, और कभी उनकी इज्जत नहीं करते। और जब पत्नी पति के बारे में बोले अपने बच्चों के सामने, तुम्हारे पापा ऐसे, तुम्हारे फादर ऐसे, तुम्हारे पिताजी ये करते हैं, तुम्हारे पिताजी वो करते हैं, और फिर बच्चों को पकड़कर पिताजी भी बताने लग जाए तुम्हारी माँ ये है, तुम्हारी माँ वो है, तो बच्चे समझ जाते हैं दोनों क्या है। और ये भी समझ में आ जाता है कि दोनों के साथ में व्यवहार क्या करना है। और फिर आप कहते हैं बच्चे इज्जत नहीं करते, आपने छोड़ा इस काबिल अपने आप को। अपने बच्चों को माँ डांटे और कहे, अपने पिता से बात करने का ढंग होना चाहिए तुम्हें, ऐसे बोलना और ऐसे नहीं बोलना।
और बच्चा कहे तुम भी तो आपस में लड़ते हो, बोले हम लोगों की कोई लड़ाई नहीं होती। और एक बात ध्यान रखना, बहुत बच्चे बोल रहे होते हैं कि हमारे माँ बाप तो लड़ते ही रहते हैं, वो बाहर से नाटक करते हैं, ये बात ध्यान रख लेना। असल में वो कोई लड़ते वड़ते नहीं, एक दूसरे के ऊपर इतना भरोसा होता है, अगर एक चला जाए तो दूसरा 6 महीने साल भर से ज्यादा टिक नहीं पाता। दोनों के एक दूसरे में प्राण बसे होते हैं। ये बाहर से लगता रहता है ना, एक ना रहे तो उसके बाद दूसरे की हालत क्या होती है। दोनों के प्राण एक दूसरे में बसे होते हैं। तो मैं ये कहूंगा आपको, अपने घर में कलह कलेश की जगह मत रखो, और घर का एक कोना वो रखिए जहां बैठकर आप उसे पुकार सकें जिसका दिया खाते हैं, जिसकी कृपा आप पर सदा हमेशा रहती है। अपने भगवान के लिए जगह निकालो। और ध्यान रखें, स्टोर रूम नहीं बनाओ घर में ऐसा कि जिसमें वहीं भगवान को टांग दिया और वहीं खड़े खड़े हाथ जोड़ लिए। छोटा घर है तो इज्जत से एक कोना इतना तो जिसमें आप बैठ सकें, प्यार से बैठ सकें आप। उसी से तो पता लगता है भगवान को आप कितनी इज्जत देते हैं, कितना स्थान देते हैं। लोगों को ये लगता रहता है मंदिर तो बना तो लिया जोश में आके, पर घर का सामान रखे कहाँ? यहीं भगवान जी रहेंगे, यहीं सामान रहेगा, यहीं से हाथ जोड़ लेंगे और भगवान जी को कहेंगे सामान की रखवाली करते रहना। इज्जत दीजिए अपना कोना एक ऐसा जहां आप प्यार से बैठे। तो कहते हैं जहां से तुम्हें उस परम की ध्वनि सुनाई दे सके, उस एक एकांत में। एक श्लोक है ना कृष्ण भगवान का, योगी युंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थित। अपने आप को जोड़ने के लिए प्रभु से एकांत में अकेले होकर एकाग्र मन से बैठो। युवा शक्ति ही समाज, धर्म व राष्ट्र को समृद्ध व ताकतवर बनाती है। इसी क्रम में युवाओं में अपनी संस्कृति, संस्कार और राष्ट्र प्रेम जागृत करने के उद्देश्य से पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से डॉक्टर अर्चिका दीदी युवा अभ्युदय अभियान का शुभारंभ करने जा रही हैं। एक स्वस्थ जीवन शैली और आपके मन का संतुलन, साथ ही साथ आपका ध्यान, आपका आहार, आपका योग, ये सब चीज़ें आपकी एक ऑल राउंड पर्सनालिटी के लिए ज़रूरी हैं। तो जब हम अपनी ऑल राउंड पर्सनालिटी के लिए वर्क करते हैं तो ये समझ लीजिए हम अपना उद्धार करते हैं। यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष 4 अगस्त को मनाया जाएगा, जिसका पहला कार्यक्रम दिल्ली स्थित आनंद धाम आश्रम में होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में नाटक, आज आनंद धाम में आनंद ही आनंद बरस रहा है, गुरु की कृपा बरस रही है, गीत संगीत, योग क्रियाएं, एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाकर हमें अपने युवा में संस्कृति और संस्कार के प्रति प्रेम व सद्भाव जागृत करना है। तो आइए आप भी हमारे साथ जुड़कर नई ऊर्जा, नई सोच रखने वाले नव भारत का नवनिर्माण करें। The World Awakening Mission of Canada welcomes His Holiness Sudhanshu Ji Maharaj and Dr. Archika Didi Ji. Divine Talks by His Holiness Sudhanshu Ji Maharaj, 23rd and 24th August 2023, 6:30 to 8:30 p.m. 26th and 27 August, 5 to 8 p.m. Blissful Life Meditation by Dr. Archika Didi. 25th and 26th August, 10:30 to 12 p.m. Location: Brampton Triveni Mandir. Contact details